61 लाख पुराने सिप बंद हो गए। डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी शोज दैट द स्टॉपेज रेशियो सर्ज टू नियरली 109%। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको अपनी म्यूचुअल फंड सिप बंद कर देनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए? जी हां, आपको कर देनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको अपनी म्यूचुअल फंड सिप बंद कर देनी चाहिए। और 5वां रीजन सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। इसे देखे बिना मत जाइएगा, परंतु उससे पहले 2 न्यूज़ स्टोरीज देख लेते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिंट का आर्टिकल खोला हुआ है। तो इस आर्टिकल में मिंट ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो जरा वो स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जनवरी 2025 में 56 लाख नए सिप आए, लेकिन 61 लाख पुराने सिप बंद हो गए। और अगर हम दिसंबर का डेटा देखें तो नए सिप थे 54 लाख और पुराने सिप जो बंद हुए वो 44 लाख। तो आप जंप देखिए, 44 लाख से 61 लाख, लेकिन जो नए सिप आए हैं वो केवल 2 लाख ही बढ़े हैं। तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स सिप को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नए इन्वेस्टर्स ही आ रहे हैं। तो अगर आप नवंबर का डेटा देखें तो 39 लाख सिप बंद हुए थे, फिर 44 लाख हो गए, फिर 61 लाख हो गए। तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, इसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं। सिप स्टॉपेज रेशियो जंप्स इन जनवरी, आर इन्वेस्टर टर्निंग कॉशियस ऑन सिप्स? Data for the month of January shows that the stoppage ratio surged to nearly 109%, a significant jump from 82.73% in December and 60.72% in September last year. ये बता रहे हैं कि ट्रेंड ऊपर का है। इस सिप ज़्यादा बंद हो रहे हैं, हर महीने ज़्यादा बंद होते जा रहे हैं। तो सितंबर से अक्टूबर में ज़्यादा थे, अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा, नवंबर से दिसंबर में ज़्यादा और उसके बाद जनवरी में ज़्यादा। तो अभी फरवरी का डेटा नहीं आया है, जब आएगा तो मेरे को लगता है कि ऐसा ही होगा कि सिप और ज़्यादा बंद हो गए होंगे, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से मार्केट डाउन ही जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। इसका ये मतलब है कि आप अपनी सिप बंद कर दें। तो इसका क्या मतलब है, तो इसे मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। तो इससे पहले हम 5 रीजन समझ लेते हैं, 5 कारण समझ लेते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी सिप बंद कर देनी चाहिए। पहला कारण है कि जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, सिप स्टार्ट करी थी, तब आपको नॉलेज अच्छी तरह से नहीं थी और आपको किसी ने कुछ बोला तो आपने उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जो आज की डेट में एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं है, या फिर वो आपके गोल से मैच नहीं करता है। तो आपको पूरी जानकारी नहीं थी और आपने बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पहले आपको समझना चाहिए। तो मेरी माने एक अच्छे फंड हाउस के, बड़े फंड हाउस के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा रीजन ये है कि आपको अपना फंड मैनेजर पसंद नहीं आ रहा है या फंड हाउस पसंद नहीं आ रहा, उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, या हो सकता है उसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो, या कोई भी अन्य कारण हो सकता है। तो आपको वो फंड हाउस पसंद नहीं आ रहा है या फंड मैनेजर पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको अपनी सिप बंद कर देनी चाहिए। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके लाइफ के गोल्स चेंज हो गए हैं, आपका उद्देश्य चेंज हो गया है। पहले आपकी उम्र कुछ और थी, आप अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे थे शायद, या अपनी मैरिज पर ध्यान दे रहे थे। अब आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, अब आपके गोल्स हो गए हैं रिटायरमेंट की तरफ। तो उसकी वजह से भी आपका म्यूचुअल फंड अलग हो जाना चाहिए। तो ये था तीसरा रीज़न। और चौथा रीज़न है कि आपने गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लिया था। गलत प्रोडक्ट से क्या मतलब है मेरा, कि हो सकता है आपको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना था लेकिन आपने बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक लार्ज कैप फंड में डालना था, अब आपने स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में डाल दिया। तो अगर आपका प्रोडक्ट ही गलत है तो आपको म्यूचुअल फंड चेंज कर लेना चाहिए, अपनी एग्जिस्टिंग सिप को बंद करना चाहिए और नया म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। और 5वां और आखिरी रीज़न, और जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, वो ये है कि आपकी जो फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म का क्या मतलब है, बाकी मार्केट तो ऊपर चली गई है या अच्छी कर रही है, लेकिन आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरे पिछले वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। तो अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर मैंने उसका लिंक छोड़ दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करिए और देखिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है और फिर उसी में निवेश करिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट ही कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट ना करके एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। वो क्यों भला, इसका रीज़न भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप इंडेक्स फंड को लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं nivesh.academy, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है और वहाँ पे जाएंगे तो कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स है इंडेक्स फंड्स डीमिस्टिफाइड। इस कोर्स में मैंने समझाया हुआ है कि इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड से बेहतर क्यों हैं। इंडेक्स फंड में आपको बेहतर रिटर्न मिलती है, रिस्क कम होता है और वॉरेन बफेट जी भी यही बोलते हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं वॉरेन बफेट जी क्या बोलते हैं। बोथ लार्ज एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स शुड स्टिक विद लो कॉस्ट इन्वेस्ट फंड्स। तो ये कोर्स पूर्णतः हिंदी में ही है, जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसे ही इस कोर्स में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो उससे पहले आप इसका एक डेमो ले सकते हैं। तो डेमो में मैंने समझाया हुआ है कि इंडेक्स फंड्स क्यों अच्छे हैं और एक लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आप डेमो देख सकते हैं। पहले 2 लेसन्स बिल्कुल फ्री हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले 2 लेसन्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये डेमो पसंद आता है तो आप बाकी कोर्स को भी देख सकते हैं। इस कोर्स में टोटल 10 लेसन्स हैं, जिसके पहले 2 लेसन्स डेमो में हैं और ये एक एक करके आप सारे लेसन्स देख सकते हैं। इस लेसन्स में मैंने बताया हुआ है कि इंडेक्स फंड्स क्यों अच्छे हैं, किस तरह से उनको लेना चाहिए, कौन सा इंडेक्स फंड लेना चाहिए, रिस्क इंडेक्स फंड में क्यों कम है। इसके अलावा मैंने लाइफ स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो लेसन 9 में मैंने बताया हुआ है कि आप कितने वर्ष के हैं, आपकी लाइफ स्टेज क्या है और उस हिसाब से आपको किस तरह के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप जाके इसको खरीद सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस है केवल 2,999 रुपये। लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड देना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे बाई नाउ पे जाएंगे और YT50 टाइप करेंगे कूपन में तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं YT50 और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो कोर्स का प्राइस 2,999 से कम होके 1,499 रुपये 50 पैसे रह जाएगा। तो आशा है कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा और आप इसमें निवेश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स की सिप को क्यों स्टॉप करना है, तो उस पर गौर से ध्यान दीजिए और अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।